हेलो एवरीवन। आज हम जिस बात को डिस्कस करेंगे वो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, ग्रेड 8 के मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इफ आई एम गोइंग टू एक्चुअली सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ एक्चुअली द नंबर 19, इट इज़ अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले मैंने चूँकि इसका स्क्वायर फाइंड करना है, so I need to actually multiply the 19 by itself. So मैं क्या करूँगा कि 19 को 19 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा। इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, मैं 19 को स्क्वायर की फॉर्म में इसके सुपरस्क्रिप्ट पे 2 डालकर भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर कर दूँ तो दिस विल बी अ गुड प्रैक्टिस। डेफिनेटली ये एक सिंपल मेथड है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम स्क्वायर्स कैसे बनाते हैं। बट द गुड वे टू मेक इट सॉल्व वो ये है कि हम सबसे पहले क्या करें, हम इन द स्टार्ट वी शुड टेक 19 square. This is the way, right? And 19 squares mean that we are actually multiplying the 19 with itself. Now if you do it some extra work here, and you will get this thing. I hope that I don't need to explain these steps. These are very simple for the kids of grade 8, right? This is our answer. The square of 19 is 361, right? One thing more, ये जो 361 है, this will be called a perfect square, right? This will be called a perfect square of 19, right? As we see that 25 is the perfect square of 5. Yes, you are right. Okay, so this is the way to solve these questions. So I hope that these are very simple and easy for grade 8 kids. Okay जी, now हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, which says that write the summation patterns for the following square. हम इसका सेकंड पार्ट करें, which is 7 square. You know 7 square? What is 7 square? That is 7 multiplied by 7, which comes actually 49. तो 7 square को हम बात जब कर रहे हैं तो 7 square के अंदर हमने इस वक्त जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। हमने 7 का स्क्वायर नहीं फाइंड करना, बट एक्चुअली वी नीड टू फाइंड द आंसर इन द समेशंस पैटर्न्स। व्हाट डज दैट मीन? तो इसका एक मेथड तो यूँ होता है कि हम सम करना शुरू कर दें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नेचुरल नंबर विच इज़ 1, उससे सम करना शुरू करें। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो क्या इसका आंसर आएगा? 3, 6, 10, 15, 21। और अगर मैं अगेन से इस तरफ भी कर दूं यही नंबर्स बट इन द रिवर्स ऑर्डर, तो दैट वुड आल्सो बी 21 नंबर्स, राइट? यहाँ भी हमने समेशन जो की थी ये भी 21 बन रहा है और ये भी 21 बन रहा है, तो कितना बना? 42। तो 7 स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है ना। तो कितने नंबर्स कम है? 7 कम है। तो बेसिकली 7 जो नंबर है ना वो दरमियान में 1 सम लिखेंगे। सो यू चेक इट, 7 स्क्वायर हमने किस तरीके से निकाला? 7, और इसके स्टार्ट में हमने 1 से शुरू किया एंड वी कम ऑल द वे फ्रॉम 1 to 7, जिसका हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। और 7 के बाद हमने फिर दोबारा से 7 से जो लेस नंबर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दिया। अगर इनकी आप समेशन करें, राइट, अगर इसको सम आप फाइंड करें तो यू विल सी इट विल कम एज 49, राइट? सो आई होप यू गॉट इट कि ये समेशन कैसे चलती है। बट देयर इज़ अनदर वे आल्सो, राइट? मैं एक और भी तरीका आपको बताता चलता हूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नेचुरल नंबर विच इज़ 1 and I then next put the number 3 which is also actually
an odd number. After 1 I am missing the even number which is 2. उसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर देखूँ तो वो 5 होता है. उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखूँ तो 7 होता है. उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं ऑड चेक करूँ तो वो 9 होता है. और उसके बाद मैं देखूँ तो 11 होता है. ये मैं लिख रहा हूँ, लेकिन कहाँ तक लिखने हैं? हम 7 का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, तो आई नीड टू राइट द फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स. दिस इज 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया. वैसे चेक तो करें, इज इट राइट? ओके जी. 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, and 36 + 13 which is actually equal to 49. So there are actually very interesting way to find the square of any number. The first method is also, I call it the summation pattern. This is another way to write the numbers, right? In this pattern I started from natural number 1 and I come all the way to the number 7, and then in the reverse order I wrote the number 6 to 1. और उसकी जब हमने summation check की तो ये 49 होती है. तो can you actually do this for the fifth part, which is actually 3 square? I hope that you now know कि इसके अंदर हमें क्या करना है. ऐसे ही होगा. इसके अंदर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए. ऐसे ही है. यू कैन चेक इट. अच्छा, जो दूसरा पैटर्न हमने देखा था, क्या उसमें भी ऐसे ही होता है? उसमें हमने क्या देखा था? 1, और 1 के बाद मैंने आपसे क्या कहा था? 1 के बाद हमने क्या कहा था? हम 3 को लिखेंगे और हम 3 का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं 3, तो 3 तक हम ऑड्स नंबर को लिखेंगे. अगर इसका भी आप नंबर चेक करेंगे, यू विल आल्सो फाइंड कि इसका भी आंसर 9 ही आपके पास आएगा. थैंक यू.